आपका अगला पार्ट में प्रश्न 3 दिया हुआ है 2x माइनस 3 पावर 6 दिया हुआ है। इसको बाइनोमियल थ्योरम से हल करना है, विस्तार करना है। कैसे विस्तार करना देखो, यहाँ आप क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसी के आगे देखिए करता हूँ। यहाँ 6 लिखा है तो आप 6c 0 से स्टार्ट करो। आपका पहला भाग ये है तो यहाँ पास 2x की पावर 6 में से 0 घटा दो तो 6 ही होगा। अब जो अगला टर्म ये लिखा है -3, इस पर -3 लिखो और इसकी घात 0 कर दो ऐसे। अब 6c1, अब इसमें 2x की पावर 5 कर दो और इंटू -3 की पावर 1। देखो इस वाले लगाते हैं, ध्यान देना। और प्लस, ध्यान दीजिए कब तक करना है, जब तक 6 ना आ जाए, ठीक है ना। देखिए 6c2, तो यहाँ 2x की पावर कितना हो गया, 6 में से 2 गया, 4 आ गया। यहाँ -3 स्क्वायर ऐसे लिखना है, बात ध्यान देना। अब 6 3, अब यहाँ 2x की पावर 3, यहाँ -3 की पावर 3 प्लस 6c4 और 2 के पावर अब कितना होना चाहिए, 6 में से 4 गया 2 और -3 के पावर 4 प्लस 5। अब यहाँ 2x के पावर आपका 1 हो जाएगा इंटू -3 के पावर 5 प्लस 6c6, यहाँ 2x के पावर कितना 0 और यहाँ -3 के पावर 6। ये चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ देखो 6c 60 का मतलब होता है 1, क्या होता है 1। यहाँ 2 के पावर 6, 2x की पावर 6 है तो 2 की भी पावर 6 आपको लिखना है, x की पावर भी 6 आपको लिखना है, ठीक। और यहाँ 0 पावर है, इसका मतलब 1 होता है। ये चीज को ध्यान दो। अब देखो इसमें सम -3 इसकी पावर दिशा में, तो ये वाला माइनस आगे आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ आप 3 लिख लीजिए। 6c1 का मतलब 6 होता है, 2x की पावर 5, इसका मतलब आप 2 के पावर 5 x के पावर 5, इतना आपको कर देना है, ठीक। ये पार्ट आपका हो चुका है, ये भी पार्ट आपका हो चुका है। अब देखो ये वाला पार्ट, यहाँ सम संख्या है तो यहाँ प्लस लगा दो। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9, ये 9 लिख दो। 6 2 ना आता हो तो इसका निकाल दो, ये 6 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 निकाल दो, 4 फैक्टोरियल। इसको 4 तक ले जाओ विस्तार करने के लिए। ये देखो 6 5, यहाँ 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा, 2 तिहाई 6, कितना आया 15। यहाँ 15 आपको लिख लेना। देखो इसके लिए 15 हो गया, 2 के पावर क्या है 4 और x के पावर भी 4। ये आपका ये क्लियर हो चुका है। 6 3 दिया हुआ है, इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। 6 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 निकाल दो, 3 बचेगा। इसको जब विस्तार करेंगे तो 6 5 4 ये इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसे निकाल लेते हैं ये, तो ये वाला 3 कट जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, क्या होता है 6, तो 5 चौक 20 आ जाएगा। यहाँ पास क्या लिखोगे 20 लिख देना। इसका 6c3 का 2 के पावर देखो यहाँ, ये यहाँ देखो माइनस है और घात दिशा में, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ चीज माइनस लगा दीजिए, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है, ये माइनस लगा हुआ है। और ये 2 के पावर
3 और x की पावर 3। इतनी बात को क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ 6c4, इसका मतलब कितना होगा देख लो, इसका मतलब होगा 6। ये देखो ये वाला, ये 15 आया, ये देखो 6 2 लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पास है, 6 4 लिखा है, तो कैसे निकालेंगे, हम निकाल देते हैं। फिर ये देखो ताकि आपको भी देखो, यहाँ 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और यहाँ 2 फैक्टोरियल, 6 में से कोने 2 आ जाएगा। इसका विस्तार करोगे तो 6 5, यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 2, ये दोनों कट जाए, 2 तिहाई 6 3 बचे 15, देखो 15 इसमें भी था, तो ये चीज आपका 15 आ गया, इसका 15 हो गया, ठीक है ये वाले का। और 2 के पावर यहाँ पास क्या दिया होगा, 2 के पावर 2, x के पावर 2, ये सम संख्या है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3 के पावर 4 है, तो इसका मतलब होता है 81। आप गुणा करो चाहे यहाँ लिख दो, पहले लिख लीजिए बाद में। यहाँ देखिए विषम घात है, माइनस बाहर आ गया, 3 की घात 5 हो गया, 2 की घात कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए। और 6 5 का मतलब होता है यहाँ पास 6। अब देखो इन दोनों का एक हो जाएगा, और यहाँ सम संख्या है तो 3 के पावर 6 इंटू, बस इतना है आपका एक है। अब यहाँ पर विस्तार करिए, देखिए 2 के पावर 6 मतलब होता है 64, कितना होता है 2 के पावर 6 कितना होगा, क्लियर कर लो तुम लोग, 64 होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास आप 64 कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा। अब इसमें कितना, 2 के घात 5 मतलब 32 होता है, ठीक, 2 के घात के 5 मतलब 32, तो देखो 6 3 18, यहाँ पास ये 18 है, 2 घात 5 यानी 32 आपका, कितना गुणा करो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 576 x घात 5, ठीक, ये चीज को ध्यान देते जाइए। अब उसके बाद प्लस लगा दो, 15, देखो 2 के घात 4 मतलब 16, 16 15 9 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2160, 2160 x घात 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसको देखो 2 की घात 3 और 2 कितना हो जाएगा, 2 के घात 3 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और कोई छूट गया क्या, हाँ 3 छूट गया, कौन सा पार्ट है, एक पार्ट, यहाँ 2, ये 3, ये 4, 1 ये 2 3 ये 4, 3 की घात छूट गया, यहाँ माइनस यानी 3 की घात 3 ये छूट गया, ठीक, 27 ये 8 ये और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे, इनको गुणा करेंगे तो हमारे 4332 आएगी। देखिए कैसे गुणा करा, यहाँ 20, यहाँ 8 और 3 की घात 27, तो 27 दूना 54, इसको करेंगे 540 और इसको गुणा करो 0 8 चौक 32 8 5 40, ठीक है, आ गया ना, देखो ये 0 8 चौक 32 8 5 40 3 43, तो यहाँ हो गया कितना 43 4320 x घात 3, ठीक। अब इसको करोगे ये प्लस लगेगा, इसको करोगे कितना आ जाएगा, ये चीज को गुणा करोगे भैया तो हमारे आ जाएगा 4860,
4800, ये प्लस लगा हुआ थी, 4860 यक्स स्क्वायर। अब इसको करोगे 3 की घात 5 और 6, ये 6 लिखा हुआ है, ये कौन सा है? हाँ अच्छा है, ठीक। तो गुणा करोगे यहाँ 3 की घात 5, 81,343 इतना हो जाएगा, और गुणे 2, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अच्छा है, इसको गुणा करोगे कितना होगा भैया? देखिए 6 छंग ज्यादा हो रहा है क्या भैया? हम इसको चेक ही कर लेते हैं। कौन सा था? 3 की घात ये विषम संख्या -2 और 6, 2 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, ठीक है। गुणा करो भैया 6 छंग 36 और 43 6। अच्छा, यहाँ गुणा करने में देखो 2 होना चाहिए, ठीक। अब सही है ये गुणा। अब ये यहाँ पास 4 होगा, 2 3 6 2 जो यहाँ 4 होना चाहिए। 6 छंग 36, 6 अठे 48, 3 48, 3 48 4, ठीक है। कितना होगा? हाँ ठीक है। अब 6 चौको 24, ठीक, 29, ठीक है। यहाँ पास आपका आएगा -29 1 6 यक्स स्क्वायर। इसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा, जितना कैलकुलेशन कर देखो 3 घात 6 का मतलब 729 होता है, 729, ये उत्तर हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। इसको और आगे कर लो यहाँ पास। अब इसको करेंगे क्या होगा, देखिए ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। यहाँ पास इसको भी कर लीजिए। इसको कैसे लिखा है ये क्वेश्चन? x/3 और +1/x, ये आपका पावर 5 है। तो इसको कैसे लिखोगे? 5c0 x/3 की पावर, यहाँ क्या करोगे? 5 में 0 घटाओगे 5 आ जाएगा। यहाँ x/1/x की घात 0 और प्लस यहाँ 5c1 x/3, इसमें घटा दो कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ 1/x की घात 1 प्लस यहाँ 5c2, यहाँ आपका आ जाएगा x/3 की घात 5 में 2 गया 3, 1/x घात 2 प्लस 5c3, ये x/3 की घात, देखिए 5 में 3 गया 2, यहाँ 2 लिख देना, और यहाँ आपका हो जाएगा 1/x घात 3 प्लस 5c4। भैया इसको करोगे तो x/3 की घात 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/x घात 4 हो जाएगा प्लस 5c5, यहाँ आपका x/3 की घात 0, और यहाँ 1/x घात 5, ठीक। अब इसको ब्रेक कराओ तो ये हमारा आ जाएगा 5, सॉरी 1 आएगा, 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा देखो 3 को 5 बार करोगे गुणा, 3 को 5 बार तो कितना हो सकता है? अभी हमें देखो दिखाए थे, देखिए ऐसे 3 को 5 बार करेंगे तो देखो 3, ये ऐसे, ये 5, देखो 3 त्रिक 9, 81, 81 3
ये 81 हो गया, 3 से गुणा कर लोगे, 3 अठे 24, 243 गुणे यहाँ 243, ठीक। अब गुणे यहाँ पास 1 आ जाएगा। ये 5C1 का मतलब होता है आपका 5, और ये हो गया x³ अच्छा यहाँ 5 घात लगा हुआ, यहाँ 4 घात, यहाँ 81 और 1/x, ये सब देखते जाइए। फिर प्लस 5C2 का मतलब होता है 10। देखो कैसे निकाल लीजिए, 5 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 5 में 3, इसको विस्तार करो, कहाँ से 5 4 यहाँ 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ 2 फैक्टोरियल 3, ये दोनों कट जाएगा, ये 2 बार होगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो ये चीज आपका 10 आ गया। और इंटू x⁻3 यहाँ 27 इंटू 1/x², 5 इसका मतलब क्या होता है 10, आपका ये भी 10 आ गया। ये x² यहाँ पास 9 इंटू 1/x³ इतना 5C1 मतलब 5, और आपका x/3 और 1/x⁴, ये भी एक, यहाँ भी एक, ये आपका हो जाएगा 1/x⁵, ठीक है। अब इसको काट पीट करिए, ये हो जाएगा x⁵ प्लस, देखो यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ 3 घात बचेगा, यहाँ 5/81 x⁻3, ये आपका 10 है, ये आपका x², देखो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट ये हो गया, ये आपका यहाँ पार्ट, ठीक है। देखो 3 यहाँ 2, यहाँ 10/27x, अच्छा x ऊपर हो जाएगा, यहाँ x ऊपर हो जाएगा, ये देखो x ऊपर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास ये कट जाएगा, यहाँ एक x आ जाएगा, तो यहाँ 10/9x 5/3x, अच्छा ये भी है क्या, यहाँ कट जाएगा 3 आ जाएगा, 5/x⁻3, और यहाँ 1/x⁵, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चीज को आपको क्लियर करना है, 43 81 27 9 5/3, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर क्लियर हो गया। इस तरह विस्तार करना है, थोड़ा कैलकुलेशन करिए, हम तो आपको इसलिए दिखाते हैं कि ताकि आपको आने लगे, हम डायरेक्ट बता देंगे तो फिर आपको नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए।